Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Is this relationship over? Let's check your perspective versus your person's perspective. आपको क्या लग रहा है और आपके पर्सन को क्या लग रहा है? Collective reading है, so take what resonates, leave the rest. Timeless reading है. Whenever you see this on your feed, this reading might resonate with you. And gender neutral reading है because energies are not gender specific. So let's start the reading. मैं पहले ये देख लूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या आपके लिए क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है या फिर आपको क्या लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है. बट एक कॉमन बेस मैं पकड़ के रखती हूँ, बता देती हूँ. वट एवर द एनर्जी आई एम पिकिंग इज, आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया या व्हाटएवर जो भी है, आपके पर्सन की तरफ से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है. अगर आप अपने पर्सन को नो कांटेक्ट दिए हो या फिर छोड़ के गए हो तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. एंड लॉजिकली ऑल्सो अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ के गए हो तो ऑब्वियसली आप बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देखोगे वो आएगा या नहीं आएगा ये देखने के लिए, बट जस्ट स्पेसिफाइड इन केस. बहुत सारे नमूने होते हैं लोगों के, बहुत अलग अलग फेटिश किंग्स एंड फेटिश होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. पहले देख लेते हैं कि आप कैसे देख रहे हो. क्या ये रिश्ता, आपको क्या लग रहा है, ये रिश्ता खत्म हो गया है? लेट्स सी व्हाटएवर, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड. बहुत ही क्लोज्ड अप हो चुके हो अब. शायद अभी इतनी उम्मीद नहीं बाकी है, अभी भी होपफुल हो पर इतना होपफुल भी शायद नहीं हो. व्हील ऑफ फॉर्चून, या लाइक आई वाज सेइंग कि होपफुल हो पर अभी भी उतना होपफुल नहीं हो. फूल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और bottom of the deck energy, three of pentacles. So sorry, I just adjusted this camera. So सबसे पहले like मैंने कहा कि जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ while shuffling the cards कि आप बहुत ही closed up हो चुके हो, exhausted हो, in despair हो. So see the wheel of fortune. ये फीमेल जो है, ये पूरा ये जो व्हील्स है, ये पूरा मशीनरी इसके अंदर है. शी हैज़ नो कंट्रोल कि ये व्हील्स किस तरफ घूमेंगे. तो आपका भी यही हाल है कि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते के ऊपर आपका अब और कोई कंट्रोल नहीं है. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर हैपन्स. ये रिश्ता ख़त्म होता है तो वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. फिर से शुरू, ऑफ कोर्स फिर से शुरुआत आप चाहते हो, पर जो भी हो रहा है आई थिंक आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा. देखो ये जो टॉप मोस्ट जो व्हील है, दिस इज होल्डिंग दिस वुमन्स हार्ट. तो आई थिंक आपके पूरे लाइफ का जो व्हील है, जो स्टीयरिंग व्हील है, वो आप अपने पर्सन को दे चुके हो, इवन व्हेन ही और शी इज नॉट विथ यू. इट्स लाइक उस पर ही डिपेंडेंट है कि आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे. यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ओन हार्ट. आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ना उसको मना पा रहे हो, ना उसको और वैसे भी आपके पूरा सुबह उठकर आपका दिन शुरू होता है आपके पर्सन के सोच से, एंड होता है आपके पर्सन के सोच से. और सब अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी क्यों वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता. ये सब चलता रहता है. आपके पर्सन ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डाल दिया तो आप दुखी हो गए, कुछ हैप्पी पोस्ट डाल दिया तो आप दुखी हो गए. आपके पर्सन का कॉल आ गया तो आप, अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कोई आ गया तो आप बहुत खुश हो गए. सो एवरीथिंग, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर ओन सेल्फ. आप पूरी तरह, एक तो जो भी हो रहा है ये रिश्ते के ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, खुद के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है. लाइक
इट्स लाइक आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि मेरी तो यही जिंदगी है, अब जो होगा वही देखा जाएगा. However, acceptance is good, but the way you are accepting is not, you shouldn't be doing this. Anyway, पहले मैं रीडिंग खत्म करती हूँ, ज्ञान तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. बट फॉर नाउ आप एकदम छोड़ दिए हो, लाइक जो भी होता है मेरे सैया मेरे डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, मेरे सैया जो भी करेंगे वही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वो अगर मुझे वो लौट कर आकर मुझे ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं तो मुझे वही स्वीकार है. वो नहीं लौटते हैं तो मैं उसकी गम में सारी जिंदगी बिताने वाली हूँ. वो उसको ही लेके आप एकदम ऑब्सेस्ड, एकदम नेगेटिवली ऑब्सेस्ड हो उसको लेके. ऑफ कोर्स आप तो ऑब्वियसली आपके लिए ये रिश्ता तो ओवर हो ही नहीं सकता है. आप यही इसको होल्ड ऑन करके बैठे हो, अपना हार्ट ये व्हील में फंसा के बैठे हो जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो. ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में आप एक नई बिगिनिंग चाहते हो. हाउएवर, लुक एट दिस एलिगेटर. ये जो लड़की है ये फुदक फुदक के बहुत मस्त आगे बढ़ रही है, पर आगे का जो डेंजर है वो ये नहीं देख रही है. शी इज ऑब्लिवियस. अगर अच्छे से आई थिंक बहुत ही छोटा है तो नहीं दिखाई देगा, तो शी इज अ वेरी केयरलेस एनर्जी. आगे का जो डेंजर है, जो रिस्क, शी इज रेडी टू टेक द रिस्क, पर जो डेंजर है वो नहीं देख रही है. सो यहाँ भी ये आपका सिचुएशन है. सो आपको आपके पर्सन वापस चाहिए, ऐसे वैसे कैसे भी. बट बाकी के जो क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या आपके पर्सन सच में आपके लिए सही है, क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे तो आपको एक्चुअल में खुशी मिलेगी, ये जो न्यू बिगिनिंग है क्या ये एक पॉजिटिव नोट पे जाएगी, ये सब आपको नहीं चाहिए. आपको बस आपके पर्सन चाहिए. अगर कोई नया भी आपको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि फूल इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, अगर कोई नया भी आपको अप्रोच करना चाहे तो आप उसको हटा रहे हो, चल हट मुझे वही चाहिए. सो एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. सी, ये अभी आपका स्थिति है और ये आपके रिलेशनशिप का भी स्थिति है. देखो ये औरत जो है खड़ी है एकदम बर्फ में, एकदम सूख, इसके बाल पूरा एकदम बर्फ में एकदम जम गया है. ये जो ये क्या है, ये फ्लावर नीचे है, ये थॉर्न्स को पकड़ के बैठी है, छोड़ नहीं पा रही है. इसके बाल ही इसके केज बन गए, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. देखो दूर ये खिड़कियों से रोशनी आ रही है तो वार्मथ, हैप्पीनेस इज देयर, बट ये मुंह मोड़ के खड़ी है. तो आई थिंक आप एकदम अपने लाइफ को स्टक करके बैठे हो इस रिलेशनशिप को लेके, जो आपको इस वक्त पेन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, उसको ही आप होल्ड ऑन करके बैठे हो. आपके ही खुद के लिमिटेड थिंकिंग में आप स्टक होके बैठे हो. आप कुछ और देखना ही नहीं चाहते हो, मुझे वो ही चाहिए, बस वो आ जाए, वो अच्छा है बुरा है जो भी है मुझे वो ही चाहिए, ये पकड़ के बैठे हो. अभी आप और एक सेल्फ डिनायल मोड पे भी हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्सेस नहीं हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, पर ऐसा नहीं है. दिस इज योर डार्केस्ट एनर्जी दैट हैज कम अप ऑन द सर्फेस. एंड ऑफ कोर्स आप चाहते हो, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये थर्ड पार्टी वाला कार्ड नहीं है इस डेक में, ये कोलैबोरेशन का कार्ड है. ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपके पर्सन इसमें मेहनत करे. देखो ये बर्ड्स सारे हेल्प कर रहे हैं इस फीमेल को ये पेटल्स बनाने में. सो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में मेहनत करे और ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग हो. हाउएवर मैं दूसरे डेक से देखूंगी कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं. अगर दूसरे डेक से इंटरलिंकिंग एनर्जी आता है तो अच्छा होता है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब यू एंड योर पर्सन आर नॉट ऑन द सेम पेज. सो एनीवे, अब देखते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को अभी कैसे देख रहे हैं. इंटरलिंकिंग एनर्जी, फूल, हेरोफेंट. फोर कार्ड्स लिए थे ना. हाउ मेनी कार्ड्स आई टुक? 1 2 3 4. ओके, I took 4 cards. So, High Priestess,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से भी मैं 4 कार्ड्स ही लूंगी। सी पहले ही इंटरलिंकिंग एनर्जी आया, फूल, आपका भी फूल आया था, आपके पर्सन का भी फूल आया था। हाउएवर इस फूल में डिफरेंस है, ठीक है। आपके फूल और इस फूल में डिफरेंस है। आपके फूल जो है वो रिस्क नहीं देख रहा है, आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए सेफ है या नहीं, आपके लिए बेहतरी के लिए अच्छा है या नहीं, वो नहीं देख रहा है, वो बस जा रहा है। ये फूल जो है ये अपना मूव कैलकुलेट करके जाने वाले हैं, ये नया बिगिनिंग चाहते हैं, पर वो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी भी कि उनके लिए सही क्या होगा। सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में नया बिगिनिंग तो चाहते हैं, और वैसे भी हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस दोनों एक साथ आए हैं, एक के बाद एक आए हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइन काउंटर पार्ट्स। हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस को हम लोग एकदम डिवाइन काउंटर पार्ट्स मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पर्सन अगर हायर कमिटमेंट की बात हो रही है तो आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर बट उनके कुछ रिजर्वेशंस है। हो सकता है कि उनके जो टिक बॉक्सेस है जो उनको चाहिए एज अ पार्टनर, वो शायद वो आप में आपसे रिलेट नहीं कर पा रहे। आप बोल सकते हो कि इतने साल रहने के बाद अचानक उसका दिमाग जाग उठा, दिमाग की बत्ती जाग उठी कि हम दोनों में कोई मेल नहीं है। नहीं, हो सकता है कभी कभी हम लोग साल बिता देते हैं आंख बंद करके, क्योंकि इनिशियल ईयर्स या इनिशियल डेज तो बहुत ही रोमांटिक होते हैं, रोज टिंटेड ग्लासेस पहने होते हैं। ओनली व्हेन वी इन द लॉन्ग रन, और स्पेशली अगर आप मैच्योर्ड कपल हो, अगर आप 25 के ऊपर के ऑडियंस हो, व्यूअर हो, आप स्पेशली अगर 30s में हो या 40s में हो, सो ऑब्वियसली देयर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट सेक्स एंड हैप्पी टाइम्स। सो प्रायोरिटीज इंसान का बदलता रहता है। तो आई थिंक अभी आपके पर्सन के कुछ प्रायोरिटीज बदले हैं। ऑल्सो देयर आर इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कान के कच्चे हैं आपके आदमी या औरत जो भी है। सो देर आर थिंग्स दैट योर पर्सन इज इवेल्युएटिंग। उसको नया बिगिनिंग तो डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है विच इज हेवी स्टॉकिंग एनर्जी। आपके पर्सन आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में एकदम ब्लैंक होके बैठे हैं, डिसइंटरेस्टेड है, वो मुंह से कितना कुछ भी बोले या कुछ भी आपको खबर मिले कि वो आप में और कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ही और शी इज वेरी क्यूरियस अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हो, ये जो इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया हुआ है इसको आप हैंडल कैसे कर रहे हो। सो या कमिटमेंट इज अवेटिंग। हाई प्रिस्टेस एनर्जी इज देयर। कुछ सीक्रेट्स है जो आपको पता नहीं चल रहा है, दैट नीड टू कम टू सरफेस। इस रिलेशनशिप को एक नए बिगिनिंग के लिए, एक कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए, देयर आर सर्टेन सीक्रेट्स दैट नीड्स टू बी रिवील्ड, आपके तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर के लिए क्लियर हो, क्लैरिटी मिले, जो आपके पर्सन को नहीं मिल रहा है। यस, आपके पर्सन माइट बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट ये जो ट्रांजिशन है, अभी आपके पर्सन इस ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? यू नो, द रनर विल कीप रनिंग अवे अंटिल द चेजर स्टॉप्स। तो ये जो आप पूरा ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने पर्सन को लेके, सो ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँ कि आप दोनों के लिए ही ये अगर कंक्लूजन में आओ, तो जो एनर्जी मैंने दोनों डेक से पिक किया है विद इंटरकनेक्टिंग एनर्जी एज फुल, तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में आप दोनों के लिए भी ये रिलेशनशिप ओवर नहीं हुआ है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग चाहते हो, पर अपने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से चाहते हो। आप इस आपके पर्सन बोलेंगे आग में कूद जाओ तो आप वो भी कर जाओगे, वाइल आपके पर्सन बहुत ही कैलकुलेटिव है अपने नीड्स को लेके, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि उनके लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या अच्छा होगा, कौन अच्छा होगा, कौन अच्छा नहीं होगा। दीज आर द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन हिज और हर माइंड। तो यस, आप दोनों के लिए ये खत्म नहीं हुआ है, आप दोनों ही एक नया बिगिनिंग चाहते हो, बट योर पर्सन इज इन अ मोर stable mindset than you. I have to say this. जब तक आप अपने पर्सन को चेस करना बंद नहीं करोगे,
जब तक अपने पर्सन के को आप एनर्जी देते रहोगे, जितना एनर्जी आप एक चीज को दोगे ना, वो चीज आपसे उतना ही दूर जाने वाली है। स्पेशली अगर इतना गड़बड़ वाला सिचुएशन है तो कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में डालो तो वो अलग बात है, पर ये जो एक ऑलरेडी एक नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप और एनर्जी डालोगे तो आपकी सारी एनर्जी वही जा रही है। सो आई नो आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, बट दिस इज द ओनली वे आउट। आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओ, ओके थोड़ा सा डाइवर्ट करो अपना माइंड। किसी को कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको उसके फोन कॉल विल मेक आवर डे, और उसका फोन कॉल ना आए तो दैट विल ब्रेक योर डे। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत हो। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अनटिल एंड अनलेस आप जब तक हील्ड नहीं होते हो तब तक यूनिवर्स आपको आप जो चाहते हो वो नहीं देने वाला है। कितना भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, कितना भी कुछ करो, until and unless you are working on yourself, you are unblocking your blocks, you are working on your traumas, you are working on your red flags, जब तक ये नहीं करोगे, ये obsession, why? अपने आप से पूछो कि why you are obsessed with this person? ऐसा क्या है उसमें, या फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि वो आपको क्या दे सकता है जो आप खुद को नहीं दे सकते हो, other than the sexual parts, other than a vagina and a penis, उसको छोड़ के। सो आपके पर्सन के लिए आप इतना ऑब्सेस्ड क्यों? What are the triggers? आपके कौन से ट्रॉमा एरिया को वो टिक करता है जिसके वजह से वही सेम पैटर्न आपको अट्रैक्ट किया है, वही सेम टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप अट्रैक्टेड होके उसके पास जा रहे हो? क्यों आपको वो वापस चाहिए? क्यों? उसके अलावा क्यों आप नहीं रह पाओगे? So ask yourself these questions. I think ये obsession एक अति हर चीज का जहर होता है, अति जहर होता है। अमृत भी अगर ज्यादा पी लो तो वो भी बैकफायर करती है। सो अति पे मत जाओ, लगाओ अलग चीज है। ऑब्सेस्ड होना इट्स अ डेविल एनर्जी। डेविल कार्ड नहीं आया इसलिए मैंने नहीं बोला, बट ये ऑब्सेशन, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब समझ रहे हो, आप अपना फॉर्चून, अपना भाग्य का बागडोर आपके पर्सन को दे रखे हो। वो जिस तरह इस रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करेंगे उस पर ही आपका जिंदगी निर्भर है। वाई? क्यों वो आपको चाहिए? ऐसा क्या है जो आप अपने आप को नहीं दे सकते हो? भगवान ने, या फिर जिसमें भी आप बिलीव करते हो, हम लोगों को फुल करके ही बनाया है, कंप्लीट बना के ही बनाया, भेजा है यहाँ। और जो भी छोटी मोटी खामियां है ना, वो हमें खुद को वो कंप्लीट करना होता है। अ पर्सन मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, ही और शी शुड नॉट बी कंप्लीटिंग यू, यू शुड बी कंप्लीटिंग योरसेल्फ। तो जब तक आप अपने ट्रॉमास पर काम नहीं करते, जब तक आप उसके पीछे भागोगे, वो दूर दूर से ही आप पर नजर रखेगा और वापस नहीं आने वाला है। वो आपको ऐसे ही, वो गधे के सामने जो गाजर होता है ना, हैंग करते हुए उसको इधर उधर ले जाओ, जहां भी चाहो उसके सामने, गधे के सामने, ऐसा स्टिक एंड द कैरेट इफेक्ट हम लोग कहते हैं। लकड़ी के सामने गाजर लगा दो और गधे के सामने ऐसा हिलाते हिलाते जाओ, जिस तरफ गाजर हिलाओगे उस तरफ गधा भी जाएगा। सो नो ऑफेंस, आई एम नॉट कॉलिंग यू टंकी, बट यू गेट माई पॉइंट। दैट इज द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो किसी को भी अपने आप को मैनिपुलेट करने मत दो, किसी को भी आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, क्योंकि ये बंदा तो भाई अपने लाइफ को लेके बहुत क्लियर है। इसको पता है कि आप इसके लाइफ में इसको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको पता है कि आप में ऐसे, आई थिंक आपके ही ये ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से ये दूर भाग रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्लॉकेजेस एंड यू हील योर ट्रॉमास, जब ये देखेगा कि आप एक हील्ड इंसान हो, आप उसके लिए एकदम परफेक्ट हो, वो आ जाएगा आपके पास। Decision is yours. So yeah, that is what it is. It's a positive reading, but आपके रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा या नहीं, ये आप पर निर्भर है। आप कैसे इसको हैंडल करोगे, आप खुद को कैसे हैंडल करोगे। बट राइट नाउ योर सिचुएशन इज पैथेटिक, आई मस्ट टेल यू। आई मीन, यू आर इन शिट, इन डीप शिट ऑफ योर ओन मेकिंग। तो आप अपने ही शिट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप किसी और का शिट क्या क्लीन करोगे? Think about it.
सुनने में बुरा लगा ना, तो इस बुरा लगने को अपने बेहतरी के ऊपर काम पे लगाओ. टेक केयर. बाय.